महाशिवरात्रि के मौके पर डायबिटीज के मरीजों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि देवों के देवा महादेवा को खुश रखने के लिए उपवास किया जाए या फिर नहीं। व्रत में अगर एहतियात नहीं रखो तो हो सकता है नुकसान भी हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती ब्लड शुगर को हाई ब्लड शुगर में तब्दील कर सकती है या फिर लो कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं सवाल सेहत का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाई ब्लड शुगर किन चीजों को खाने से कम या ज्यादा हो सकती है। साथ ही हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली बताएंगे हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के उपाय। जाते जाते वीडियो में आपको मिलेगी एक हेल्थ टिप जो ला सकती है आपके जीवन में खुशियां। रूटीन लाइफ में जुबान के चटकारे की वजह से खूब मिठाई खाते हैं, है ना। ज़बान के जायके के लिए चाय, दूध एक्सेट्रा चीनी भी डाल लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादा चीनी खाने से आप जाने अनजाने में डायबिटीज़ को बुलावा दे रहे हैं। चीनी में कैलोरी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी भूख मर जाती है और वज़न तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है। वज़न बढ़ने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है। इसका सीधा असर हार्ट अटैक या फिर किडनी पर पड़ता है। हाई ब्लड शुगर अगर कंट्रोल नहीं होता है तो किडनी डैमेज भी हो सकती है। मेडिकल के एक सर्वे में पाया गया है कि डायबिटीज के मरीजों को हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद खाने से फायदा मिल सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली के मुताबिक हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर, बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता आदि खाना फायदे का सौदा है। आजकल सबसे बड़ी बीमारी है हाई ब्लड शुगर। कोविड के बाद 7% लोगों में शुगर बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, लोगों में मोटापा बढ़ गया है और ये सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं, जिनको हम लाइफ स्टाइल डिजीजेस कहते हैं। और हाई शुगर सबसे खतरनाक है, इसको हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। हाई शुगर को मापकर ये डायग्नोज करते हैं कि डायबिटीज है या नहीं है। इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। आज के समय में डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है और इसमें हमको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डाइट के जरिए, व्यायाम के जरिए, योगा के जरिए, इंसुलिन और टैबलेट्स के जरिए डायबिटीज का सफल इलाज मुमकिन है। उन केसेस में जिनमें ये सब मोडालिटीज काम नहीं करती हैं, उसमें हमारे पास मॉडर्न इंसुलिन्स हैं, हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स हैं, हमारे पास कुदरत जैसा इंसुलिन निकालने वाले तरीके से बर्ताव करने वाले इंसुलिन्स हैं। लेकिन अगर ये सब पद्धति भी फेल हो जाए तो आजकल इंसुलिन पंप लगा दिया जाता है और वो भी फेल हो जाए तो फिर पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट की भी बात हो रही है। आजकल इतनी ज्यादा तेजी से डायबिटीज बढ़ रही है कि हर एक इसका शिकार हो सकता है। प्रेगनेंसी में लेडीज को डायबिटीज हो सकती है, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। आमतौर से डायबिटीज दो तरह की होती है, एक बचपन की डायबिटीज जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, एक एडल्टहुड के बाद 45 और उसके आगे डायबिटीज होती है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये दोनों डायबिटीज में कॉमन डिनोमिनेटर होता है शुगर का बड़ा होना, और इसका इलाज मैंने अभी बताया। डायबिटीज का ट्रीटमेंट आसान है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट पेशेंट की एजुकेशन है। फ्रुक्टोज लगभग सभी फलों में होता है। ये एक डाइजेस्टेबल शुगर है, हल्की शुगर है और ग्लूकोज से डिफरेंट है और ये इसके ज्यादा बढ़ने से नुकसान नहीं होता है। और बॉडी में पूल होता है जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर सकता है और फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल हमें शुगर्स पे कंट्रोल करना चाहिए। जहां तक सवाल है तांबे का, तो तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कॉपर एक ट्रेस एलिमेंट है। कॉपर ब्लड के फॉर्मेशन में, नसों में, ब्रेन में, मेमोरी में और इंटेस्टाइनल मूवमेंट में, बोन के अंदर ब्लड सेल्स बनने में, इन सब चीजों में कॉपर बहुत फायदा करता है। और आजकल तो मॉडर्न लिविंग में कॉपर के यूटेंसिल्स बहुत तरह तरह के थर्मस बन रहे हैं, ग्लास बन रहे हैं, तो हमको तो अपने सिराने ही रखना चाहिए कॉपर का बर्तन। दूसरे खाना पकाने के बर्तनों में हमें स्टील का त्याग कर देना चाहिए, एल्यूमिनियम का भी त्याग कर देना चाहिए और हमको कॉपर के बर्तन अपनाने चाहिए। शरीर को नींद नहीं आ रही, बड़ी कॉमन समस्या है। यंगस्टर्स की समस्या है, ओल्ड पीपल की समस्या है। नींद ना आना डिप्रेशन का भी लक्षण हो सकता है, एंग्जाइटी का भी लक्षण हो सकता है, थकान का भी लक्षण हो सकता है। इसलिए योगा करें, व्यायाम करें और अपनी दिनचर्या को जो है एक तरह से मेंटेन करें। दिनचर्या के साथ साथ अच्छी नींद लें और अपने को चिंता मुक्त रखें, यही इसका निवारण है।
उपवास करना भी बहुत अच्छा है। आजकल मॉडर्न लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, लेकिन उपवास तो सदियों से प्राचीन पद्धति है। करीब करीब हर धर्म में उपवास की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि हम जब तक अपने पेट को रेस्ट नहीं देंगे तो पेट काम नहीं करेगा ठीक से। तो हमको ओवर ईटिंग हमेशा मना है। उपवास बहुत अच्छा है सेहत के लिए, ब्रेन के लिए, शरीर को हल्का रखने के लिए। उपवास व्यायाम का ही एक प्रारूप है। पेट को सीधा रखना बहुत जरूरी है। पेट को टेढ़ा मेढ़ा रखने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। आजकल लोग कंप्यूटर पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे यंगस्टर्स ऑफिसेज में 10-10 घंटे बैठकर काम कर रहे हैं, फिर बाकी टाइम 4 घंटे ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस आना। तो ये पेट के लिए बहुत हानिकारक है। पेट खराब हो जाती है और आजकल विटामिन डी की कमी से लोगों को बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहने लगता है, पोस्चर उनकी खराब हो जाती है। इसके लिए विटामिन डी का इस्तेमाल करें और एक्सरसाइज करें अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में। उपवास के बाद सबसे अच्छी चीज जो है वो प्रकृति के करीब होना है। हवा, पानी ये जो है, और प्रकाश है, और धरती है, धरा है, और अग्नि है। इन सब चीजों का जो है मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल है। प्राचीन हमारे जो संत थे, मुनि थे, हकीम थे, डॉक्टर पुराने थे, जो वैद्य थे, वो इन बातों पर जोर देते थे। अभी भी मैंने अपने पैड पर छापा हुआ है कि हमारे 6 सबसे अच्छे दोस्त हैं, उसमें सनलाइट है, एडिक्वेट रेस्ट है, एक्सरसाइज है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और प्रॉपर डाइट है, और छठा सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स हैं।